वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी गलत इतलात या गलत मालूमात, गलत बात इंसान को हमेशा एक गलत फहमी की सूरत में डर और खौफ में मुबतला कर देती है। अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो आप उसके दिल में खौफ और डर पैदा कर देते हैं, जिससे उसमें सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी पैदा होती है। ऐसा ही कुछ एक ऐसी बीमारी के साथ है जिसमें आज तक हमारे अपनी कम्युनिटी यानी डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो इस डिज़ीज़ को डिज़ीज़ लें या ना लें, इसका ट्रीटमेंट करें या ना करें। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ये वीडियो को इंतहाई सादा अल्फाज में रखना चाहता हूँ कि ये कोई मेडिकल की क्लास नहीं है, ना ही बायोलॉजी की क्लास है, ताकि ये हर किसी को समझ आए कि ये मेन प्रॉब्लम क्या है, ये मसला क्या है मेन। मैं आज बात करूंगा जराने मनी की या मनी का अखराज, यानी किसी को अपना सादा अल्फाज में कि यानी कतरे आना यूरिन के बाद या किसी सूरत में भी कतरे आते हैं, जिस तरह के भी आते हैं। ये बीमारी आजकल इतना खौफ डाला गया है लोगों में कि ये आएंगे तो आप नामर्द हो जाओगे, आप बिल्कुल अंदर से आपके जोड़ ख़त्म हो जाएंगे, आप दिल के मरीज़ बन जाएंगे, आपके गुर्दे फारिग हो जाएंगे, आपका ये होगा, आपका ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन। आपके दिल में इतना खौफ डाल दिया गया है कि आप इसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में, खासकर जिसको सीमन लीकेज भी कह सकते हैं, सीमन डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, मनी का इखराज भी कह सकते हैं, वो किसी शक्ल का भी हो, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि इसकी 3 शक्लें हैं। हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी इस बारे में भी टोटली डिवाइडेड है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, और ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको इस बीमारी की सच्चाई बता के जाऊंगा जो कोई भी नहीं बताता आपको। जी, आज का टॉपिक है जी सीमन का डिस्चार्ज या लीकेज, या यूरिन के बाद या किसी शक्ल में भी आपको बाकायदा आपके लिंग से किसी शक्ल में कोई मवाद का बाहर निकलना, जिसको गलत तरीके से बयान किया गया है। पहले मैं अपनी कम्युनिटी यानी डॉक्टर्स पे बात करना पसंद करूंगा। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक, इसको हर चीज़ को नॉर्मल कहते हैं, वो भी किस शक्ल की भी है ड्रॉप्स, यानी जिस तरह के कतरे हैं वो यानी स्लगी हैं, यानी बिल्कुल सेम यानी सलावा की तरह का कोई मटेरियल आता है तो उसको भी वो नॉर्मल कहते हैं, या वाइटली लेकिन सेम यानी जब अब हम पार्टनर के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो डिस्चार्ज होता है, उस तरह के कतरे हैं तो उसको भी वो नॉर्मल ही तस्वर करते हैं, वो भी गलत है। एक जो कम्युनिटी जो डिवाइडेड है वो कहती है कि जो नॉर्मल ड्रॉप्स हैं ये जो भी हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, ये आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, आपका हार्ट का मसला बनेगा, आपके जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आप ना मर्द हो जाएंगे, आप कभी बाप नहीं बन सकेंगे, वो भी इंतहाई गलत है। तो इसकी बीच की जो सच्चाई है वो आज मैं बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इसमें सच्चाई है क्या। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 3 किस्म के ये यानी डिस्चार्ज होता है, ड्रॉप्स होते हैं जो कि हम आपके मर्द के लिंक से निकलते हैं, और उनकी क्या कंडीशन होती है, उसकी क्या रीज़न होती है, ठीक है, क्या ये वाकई बीमारी है या नहीं, इसको डील करना चाहिए यानी इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, और असल बीमारी है क्या, उसका वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बयान करूँगा। और एक एक वर्ड हकीकत में मबनी होगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा, और कभी भी ज़िंदगी में भी बफज़ल खुदा मैं आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगा। जो अल्लाह ताला ने मुझे समझ दिया वही मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देगी, क्योंकि जो लोगों ने आपकी ज़िंदगी में खौफ और डर पैदा कर दिया है वो आज के लिए मैं हमेशा ख़त्म कर दूँगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखना आपके लिए लाजमी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, फर्स्ट कैटेगरी में मैं उन लोगों को रखूँगा जो कि अपनी वाइफ से दूर रहते हैं और घर बात करते हैं तो उनका डिस्चार्ज आता है लाइक इस सलाइवा की तरह का पानी, यानी बिल्कुल यानी ट्रांसपेरेंट किस्म का होता है, लाइक सलावा, लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये ना तो वाइट होता है ना ही बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में होता है, और ये कई दफ़ा यूरिन के बाद भी आता है, या अगर आप कोई मूवी में ऐसा सीन देखते हैं या अपने घर बात करते हैं अपनी वाइफ से तो इस तरह का मटेरियल आना ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्यों? अगर
आपके जब ब्रेन में सेक्स सेंटर जो है वो एक्टिवेट होगा, तो उसको आपको क्या कहते हैं कि यू आर रेडी फॉर द सेक्स, यानी आप अपने सेक्स के लिए रेडी हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास अपना हकीकी जो लाइफ पार्टनर होता है वो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो कतरे की फॉर्म में या ड्रॉप की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसको कोई धात या कोई डिस्चार्ज या कोई बीमारी बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहत में आजकल के माशरा बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। ठीक है, आजकल HP बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मतलब इसके अलावा ब्लूप्रिंट मूवीज़ देखी जा रही हैं। हाँ, फीमेल के साथ रिलेशन रखे जाते हैं, फ़ोनों पे बात किया जाता है, तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है यंग जनरेशन में, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल की मतलब बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो यानी सेम सेम ट्रांसपेरेंट शक्ल में अगर आपको कुछ ड्रॉप्स आते हैं, तो ये धात या मनी डिस्चार्ज ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कैटेगरी को कुछ लोगों ने इतना खौफ में मुतला कर दिया है लोगों को, और इतना डर पैदा कर दिया है कि आपके जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आप नामर्द हो जाएंगे, आप पता नहीं आपसे क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये नॉर्मली आपकी चीज़ हो रही है तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें आप, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ना ही आप नामर्द होंगे, ना ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, ना ही आपकी कुछ पंप पे की पावर पे या मोटेलिटी पे कोई असर होगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है अपनी लाइफ की। ठीक है, तो चीज़ एक सिंपल मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। आपको कैटेगरी में जो डिस्चार्ज होता है वो मिल्की टाइप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को तरीके से बताना पसंद करूँगा कि इंसान जब पैदा होता है तो एक निज़ाम है कुदरत का कि उसका जो सेक्स का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप देखें तो छोटे बच्चे भी को अगर आप बगैर यानी नैपीज़ के अगर लिटाया जाए तो उनमें भी एरेक्शन होती है, यानी सेक्स सिस्टम उसी ही से यानी पहले देने से ही स्टार्ट हो जाता है इंसान का। ठीक है, तो जब वो एक अपनी एज को जब बड़ा होता है तो सेक्स यानी जो आप उसका सेक्सुअल सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता रहता है, और एक टीन एज आती है जब उसका फुल एक्टिवेट हो जाता है। अब उसको सेक्स की ज़रूरत है। ठीक है, सेक्स की ज़रूरत है मतलब उसको हकीकी सेक्स की ज़रूरत है, उसको शादी की ज़रूरत है, उसको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं इधर एक मिसाल आपको दूंगा कि अगर आपको भूख लगी है तो आप भूख के वक्त कब खाना खाएंगे? जब यानी मतलब एक आम आदमी से एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप सब लोग से मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे ना सब। खाना भी वो जो हेल्दी हो, जो आपको सेहतमंद हो, जिससे आपकी भूख मर जाए और अच्छा भी लगे। तो यही चीज़ है, ये ऐसी एक उम्र होती है जिसमें आपको सेक्स चाहिए, और सेक्स भी कौन सा? हकीकती वाला। अगर आप गलत सेक्स की जाएंगे तो हमेशा गलत नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अगर सेक्स किट आपको चाहिए तो प्रॉपर आपको सेक्स मिल जाए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस टाइम प्रॉपर सेक्स नहीं मिलता, ठीक है, तो उसमें सिस्टम में क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिवेटेड होता है, वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती तो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, जिससे सेम लाइक के जैसे आप मतलब आप लाइफ पार्टनर के साथ जो मैरिड लोग हैं डिस्चार्ज होते हैं तो उनको आइडिया है, उसी तरह का मटेरियल आपका ड्रॉप्स की शक्ल में आना शुरू कर देता है। ये भी कोई बीमारी नहीं है। इधर भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको हकीकती लाइफ पार्टनर चाहिए। आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बीमारी शादी है। ठीक है, हम लोग अपने रवायात में घुस के अपनी मतलब एक लाज को रखने के लिए हम शादियां बहुत लेट करते हैं, जिससे जना फरोख्त पा रहा है, पोर्न साइट्सों की कमाई हो रही है। लोगों ने हमारे नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया इसमें। प्लीज़ अपने लोगों का ख्याल रखें, अपना बच्चों का उन पर कड़ी नज़र रखें, और उम्र आते ही उनकी जल्द से जल्द शादियां करें ताकि उनको भी इन बीमारियों से बचाएं। कैटेगरी को मैंने आपको बयान किया, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज आपको गुड लाइफ पार्टनर चाहिए, हकीकती यानी मैरिड लाइफ चाहिए आपको। ये आपका इसका इलाज है, और इस ये उसको कोई डिजीज़ नहीं कहते, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जो लोग परदेश में ड्यूटीज़ करते हैं, जो अपनी लाइफ पार्टनर से दूर रहते हैं, ये उनके साथ बहुत कॉमन चीज़ है ये चीज़। ठीक है, यूरिन करेंगे तो भी साथ में यानी मिल्की वाइट ड्रॉप्स आएंगे, ये नॉर्मल चीज़ है उनके लिए, क्योंकि उनको वो एक्टिव के सेक्स के लिए एक्टिव हो चुके हैं, उनको सेक्स पार्टनर की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है मेन। अब हम चलेंगे थर्ड कैटेगरी की तरफ।
थर्ड कैटेगरी में ये है कि आपकी कोई चाहत नहीं है, आपकी कोई यानी ख्वाहिश नहीं है सेक्स की। आप अपने ऑफिस वर्क में हैं, वो नॉर्मली ड्यूटी करें, लेकिन मिल्की वाइट ड्रॉप्स आपके हर वक्त आते रहते हैं। यानी आपको 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ मिल्की वाइट मटेरियल आता ही रहता है। अगर इस तरह का कुछ स्टेटस है, यानी आप अपने ड्यूटी में, अपने ऑफिस में, अपने काम में बिजी हैं, लेकिन डिस्चार्ज चल रहा है, आप सफ़र करें, आपके साथ डिस्चार्ज चल रहा है, तो ये बीमारी है आपकी। इसको हम डिजीज़ कह सकते हैं। ये आपका जो डिस्चार्ज है, ये कंसिडर एज ए डिजीज़, यानी ये बीमारी है, इसका आपका इलाज बनता है। ठीक है, जो पहले 2 कैटेगरीज आपसे डिस्कस की, वो कोई बीमारी नहीं है जिसको लोग डरा डरा के आपको मार देंगे। और एक मर्दाना कमजोरी एक ऐसा डर है ना कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उसके लिए। मेन कैटेगरी जो थर्ड मैं बता रहा हूं, ये ट्रीटेबल है, ये इलाज के काबिल है, लेकिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। उनको छोटा सा एक ड्रॉप आता है तो फौरन हकीम के पास भाग जाते हैं, वो पक्कियों पे लगा देते हैं, उनको पता नहीं क्या स्टीराइड क्या है, गुर्दों का कबाड़ा करा देते हैं अपना। और जो कुछ बच्ची कुची होती है, रेक्टल डिसफंक्शनिंग या करेक्शन या उनकी कोई परफॉर्मेंस या स्टेमिना होता है, वो भी सारा खत्म करा बैठते हैं वो। जो मैं अभी लास्ट थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसकी कुछ रीजंस होती हैं इसके बैक पे। उसकी रीज़न क्या होती है कि या तो आपका प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है या कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिससे ये प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पीछे पस होती है तो उसका डिस्चार्ज होना बनता है, नंबर 1। सेकंड में हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो सीएनएस की एक्टिविटी होती है, जो करंट पैदा करते हैं टुवर्ड्स द लिंग्स, उनका कोई मतलब है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया या उनका ब्रेकेज हो गया, उसकी वजह से ऐसी कोई बीमारी बन जाए जिससे ये डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, जो एबनॉर्मल है। लास्ट में आपका साइकोलॉजिकल मेंटल बिहेवियर या उसका मेंटल इलनेस कर सकते हैं, या एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से भी ये बीमारी काफ़ी लोगों में पाई जाती है। ये सीधा 3 मेन वजूहत मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो आपके लेवल तक आपको समझ आ जाएं, वरना और कुछ भी हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको समझने के लिए, लेकिन ये जो मेन सीधा प्रोमिनेंट हैं, यानी जो मुनफरिद हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जहाँ तक हम बात कर लें, हर्बल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, या हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिसर्चर हैं, वो ये नहीं कह सकते कि इसका डिस्चार्ज होना गलत है या सीमन का बाहर आना गलत है। ठीक है, डिस्चार्ज तो होना है, लेकिन तरीके से करें, राइट पाथ से करें। गलत तरीके से करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। कोई भी ये नहीं कहता कि इसका बाहर आना गलत है, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो देखा जाता है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने एक मिसाल दी है, एक और मिसाल से भी समझा देता हूँ कि आप डेली वॉशरूम जाते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसी केस में अगर आपको डायरिया या मोशन लग जाए, लूज मोशन लग जाए, तो अब वो एबनॉर्मल बन जाता है। यही चीज़ है कि आपको राइट सेक्स चाहिए कि रॉन्ग सेक्स नहीं चाहिए। आपको राइट टाइम पे राइट सेक्स पार्टनर चाहिए, ये इस बीमारी का इलाज है। ठीक है जी। जो लास्ट में चीज़ है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सही एक अच्छे से यूरोलॉजिस्ट से अपनी पूरी बायो हिस्ट्री यानी पूरी एटियोलॉजी वो जानेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट बताएगा कि आपकी ये जो धात है या मनी डिस्चार्ज है, सीमन का लीकेज है, इसकी वजह क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। यहाँ पे मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा तो हर किसी पे वो स्टार्ट कर देंगे लेना। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में देख रहा हूँ, जो भी मैं नया रिव्यू देता था, लोग पिछला स्टॉप करके नया स्टार्ट कर देते। इसलिए इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं, आपका जो मुश्किल है आप मुझसे डिस्कस करें मेरे व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ नीचे, आप मुझसे डिस्कस करें, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री देखूंगा, फिर उसको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि उसका क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन आप पहले अपनी कैटेगरी देख लें, किस कैटेगरी में आते हैं, फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। दूसरा, कुछ जब भी कुछ सेक्सुअली जो डिजीज़ होती है ना, वो मेडिसिन से तो ठीक होती ही होती है, लेकिन उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स और इंस्ट्रक्शन जो एक डॉक्टर देता है, उससे वो पेशेंट 90% उससे ठीक होता है। तो मेरे जितने भी मतलब एक अजीज़ दोस्त हैं जो मुझसे मशवरा लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आप अपनी सेक्सुअली लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, हेल्थी डाइट करें, अपनी ज़िंदगी में वॉक रखें, एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत, ठीक है, और
मैं हमेशा एक चीज़ का कायल हूँ कि वाइट शुगर से बचें, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक से बचें और सैचुरेटेड फैट से जिस हद तक हो सके उनसे बचा जाए। अगर आपका दिल स्ट्रांग है तो आपकी इरेक्शन स्ट्रांग है, आपकी एजुकेशन स्ट्रांग है। ठीक है, अपने दिल को मजबूत रखें, किसी के डर या खौफ में ना आए, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। हाँ, आप लोग का जो भी मसला है, जो इस रिगार्डिंग इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो बिला खौफ, बिला डर के मुझसे मशवरा करें और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जितनी अल्लाह ने मुझे समझ दी है, मैं आपको एक अच्छा इलाज तजवीज़ कर दूंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।